Okay, all of you, very good morning to all. So please open your book. Okay, chapter name sound, page number 117. 117. Please open. लास्ट क्लास में 114 में था 10.4 हाउ डू वी हियर साउंड. ओके, बेसिक उसके पे क्या थे, इंटरनल स्ट्रक्चर जो आइज था उस पे हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 10.5 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. पेज नंबर 115. प्लीज ओपन पेज नंबर 115. ओके, देखो ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स मतलब कि मैक्सिमम साउंड्स जो होते हैं इस पूरे अर्थ में, वो सारे साउंड्स हम लोग सुन ले या हम लोग उसको क्या कर सके, ऑडिबल कर सके, ये पॉसिबिलिटी नहीं रहता. ठीक है, पूरी दुनिया में इतने सारे साउंड जनरेट होते हैं, चाहे वो एक छोटे से एंड का चलना हो या बेसिकली किसी हनी बी का या किसी भी बटरफ्लाई का फ्लाइंग हो, उनमें भी क्या होता है, साउंड जनरेट होता है. वो लोग भी क्या करते हैं, बेसिकली एक साउंड जनरेट करते हैं, वो भी भिनभिनाते हैं. तो उनके जो साउंड्स होते हैं यानी वो उनका जो एक्टिविटीज है उस साउंड को हम लोग ऑडिबल नहीं कर पाते. ठीक है, वैसे ही जो हाई फाई बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, लाइक जब यूनिवर्स में कोई एक्सप्लोजन होता है या फिर आपके अर्थ में ही जैसे कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स का एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए हमारे कान में क्या होता है, एक बहुत ज्यादा पेनफुल साउंड आता है. उस साउंड को हम लोग प्रॉपर सुन नहीं पाते, लेकिन हमारा जो कान होता है यानी कि ईयर होता है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. समझ में आ रहा है? जैसे हाई जो आपके बेसिकली एरोप्लेन या फिर जो फाइटर जेट्स होती हैं, उनका जो मेन इंजन होता है उससे इतना ज्यादा साउंड जनरेट होता है कि उसको आप सुन नहीं सकते. ठीक है, इसलिए आप देखना जो भी एयरक्राफ्ट में या तो बेसिकली उनका पायलट होता है या कोई भी जो वहां पे रनवे पे रहता है, उनके पास बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जो वो लगा के रखते हैं. क्योंकि अगर वो नॉर्मल सिंपल कंडीशन में उनको सुनेंगे या ऑडिबल की कंडीशन में आएंगे तो उनका कान खराब हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वो सुनने लायक साउंड नहीं रहता. हमारा जो रेंज है वो एक फिक्स्ड कंडीशन में होता है. ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से एक स्पेशल रेंज की क्या है, साउंड जनरेट हो रही है, जिसको आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो. यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है. क्या डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. ठीक है, सो देखो आपका ऑडिबल साउंड में देखो, वी नो दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड इट इज नेसेसरी फॉर द ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट. ओके, डू ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड, कैन बी हेयर ऑल साउंड, लेट अस सी. देखो जो भी चीज वाइब्रेट होता है यानी कि जिनमें थोड़ा सा भी मोमेंटम होता है वो जरूरी क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, लेकिन सारे साउंड को हम लोग सुन ले, वो सारे साउंड हमारे लिए ऑडिबल हो, ये पॉसिबल नहीं है. सो एक्टिविटी नंबर 7 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी नंबर 7. ओके, एक्टिविटी नंबर आपका 7 ये एक्सप्लेन कर रहा है. देखो, सो मूव योर हैंड अप एंड डाउन एंड फास्ट एज यू कैन. डू यू हियर एनी साउंड, यू कांट मूव एनी हैंड्स more than 5 or 6 times in a second. The sound produced by this movement can not be heard by you. देखो जब आप लोग कान से हैंड से क्या करते हो, अपने कान को बंद करते हो, तो कुछ टाइम के लिए जो एयर होता है आपके ईयर के अंदर क्या होता है, जो एयर है ईयर के अंदर इंटर करेगा क्या, नहीं, कान के अंदर इंटर नहीं कर पाता और साउंड आपके लिए क्या हो जाता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है, आपको कोई भी चीज सुनाई नहीं देता. ठीक है, बट we can hear only those sound that have frequencies in the range 20 vibration per second, means hertz to 20,000 vibration per second. most important हमारा जो ऑडिबल साउंड है, याद रखना रेंज क्या है ऑडिबल साउंड का. ठीक है, ह्यूमन ऑडिबल साउंड रेंज क्या है गाइस, 20
हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, ये क्या है हमारा बेसिकली ऑडिबल साउंड का रेंज हर्ट्ज। ठीक है, मतलब कि जो 20 हर्ट्ज है यानी कि एक सेकेंड में जो 20 टाइम्स क्या कर रहा है, ऑसिकुलेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब किसी एक पॉइंट से कोई वेव जो है वो 20 वेव सिर्फ एक सेकेंड में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। उससे लेके एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से 20,000 वेव जब क्रॉस होती है तो उतने रेंज को हम लोग क्या कर पाते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, अगर इससे एक वेव लेंथ अगर एक्स्ट्रा हुआ, एक वेव भी एक्स्ट्रा हुआ तो वो फिर ऑडिबल साउंड नहीं रहता, फिर वो सुपरसोनिक साउंड कहलाता है। समझदार है, वो साउंड हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, ओके, देखो सो ये रेंज आपको अच्छे से पता करना है। नेक्स्ट मोमेंट देखो, द साउंड विच कैन बी हेयर बाय आवर ईयर आर कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो साउंड है, जो भी साउंड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का मतलब ही वही है जो मैं आप लोगों को पहले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर, द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड इन कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। देखो ये क्या है, ये साउंड का नेम क्या है, ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो है इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल साउंड। ठीक है, यानी कि सोनिक साउंड है ये। ठीक है, ये हम लोग सुन सकते हैं। इससे पीछे जाओगे तो लेस देन कितना, 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज। अगर लेस देन 20 हर्ट्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड। That is called infrasonic sound. Those sound we can't hear. Okay, we can't hear. हम लोग सुन पाएंगे क्या, नहीं। ये जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज से कम है। हर्ट्ज मतलब यूनिट है उसका। ठीक है, यूनिट्स है। सिंपल समझना कॉन्सेप्ट को। जैसे कि ये समझ लो, मैं जूम करता हूं, एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, इसमें मैंने टाइमर ऐड कर दिया कितना, 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का टाइमर दे रहा हूं। ठीक है, 1, पता है ना कितना छोटा सा यूनिट है। 1 सेकेंड में अगर कोई वेव बोल रहा है और वो वेव ऐसे क्रॉस होके ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है? आप लोग देखना, बहुत छोटा सा ऐसा वेव बनता है, ऐसा टाइप का। ठीक है, अगर इस वेव का नंबर, एक वेवलेंथ कितना होता है मैं बता चुका हूं, है ना, एक ट्रिप से एक ट्रिप या ड्रिप से ड्रिप, है ना, तो वह कितना वेवलेंथ होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम। अगर इनमें काउंटिंग में, ये फ्रीक्वेंसी में अगर ये 20 से कम आ रहा है, 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, हर्ट्ज आ रहा है, तो ऐसे साउंड को हम लोग सुन सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। तो जो हनी बी बोलती है या जो फ्लाइंग करती है हनी बी, या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है ना, वो लोग भी बात करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग सुन सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उनका साउंड जनरेशन इस रेंज में आता है, तो उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, याद रखना, ये ह्यूमन के लिए ऑडिबल नहीं है। हमारा ऑडिबल साउंड कितना रेंज है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि ऑसिकुलेशन पर सेकेंड, इसका मतलब याद रखना, हर्ट्ज का मतलब ऑसिकुलेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में क्रॉस होने वाला वेव नंबर। ठीक है, ये ऑसिकुलेशन, ऑसिलेशन। चलो नेक्स्ट देखो फिर, अब इससे ज्यादा वाला, मोर देन कितना, 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, जिसको साउंड सुन नहीं पाएगा। अगर इतना साउंड हम लोग सुनने की कोशिश भी करेंगे, ट्राई भी करेंगे, तो हमारे कान से ना, कान का जो बेसिकली ड्रम होता है जिसको पर्दा बोलते हैं, वो फट जाता है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी रनवे पे होता है, रनवे में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे साउंड इससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब जो सैटेलाइट होता है, आप लोगों ने सबने देखा, मिसाइल या सैटेलाइट जब लॉन्च होता है या कोई गैनेट को लॉन्च करते हैं तो उससे इतना हाई फाई साउंड जनरेट होता है जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज होता है। तो वो लोग इक्विपमेंट पहन के रखते हैं, ठीक है, ताकि उनके कान को कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, याद रखना, उनको क्या करता है, ये फिल्टर करता है, इस साउंड को ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट करता है, उस साउंड को।
ठीक है, रेंज सेट करते हैं, तो ये रेंज होता है। सो देखो, well the sound having a frequency greater than 20,000 vibration per second is called ultrasonic sound। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये लो, सो अगर 20,000 से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो रहा है तो इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है? अल्ट्रासोनिक साउंड। और अगर मिड रेंज में आ रहा है तो हमारा सोनिक साउंड है, यानी ऑडिबल साउंड कहलाएगा। ठीक है, तो देखो audible frequency, the frequency less than 20, okay, sonic sound. Some animals can hear sound with frequency even more than 20,000 vibration per second। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, हमको छोड़ के, ह्यूमंस को छोड़ के, चिंपैंजीज को छोड़ के, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। समझ में आ रहा है? यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकता है, ये फ्रीक्वेंसी याद रखना। उसके बाद देखो, डॉग्स कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू 14,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, वेल बैट्स कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू 7,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड एंड कैन आल्सो प्रोड्यूस 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉग एंड बैट, जानते हो डॉग एंड बैट को? बोलते हैं ना, डॉग बहुत चीजें सुन सकता है, देख सकता है, ठीक है, तो डॉग जो होता है, जो चीज हम सुन नहीं सकते, इससे ज्यादा, ये तो कितना है? 20,000 है, और डॉग जो होता है वो कितना? 40,000। ठीक है, याद रखना, डॉग जो होता है वो 40,000 हर्ट्ज को, यानी कि ऑसिकुलेशन पर सेकेंड को सुन सकता है। 40,000, हमारे से कई गुना ज्यादा, यानी कि आपका अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत ज्यादा रेंज। और जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, वो कितना? 70,000 ये हर्ट्ज को क्या कर सकता है? सुन सकता है, और बेसिकली प्रोड्यूस भी करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस भी करता है। तो देखना, कोई डॉग जो होता है अगर वो चिल्लाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो उसका रोने का आवाज है, क्राइंग है, विपिंग है, वो हमको बहुत दूर तक सुनाई देता है। बैट, चमगादड़, जब वो चीखता है ना तो उसका साउंड बहुत तेज से, शार्प तरीके से हमारे कान में पड़ता है। ठीक है, तो वो फिल्ट्रेशन करता है। अब देखो, सबका अलग अलग क्या होता है? मेथड होता है। तो ये दो रेंज याद रखना है आपको। हमारा रेंज क्या होगा ह्यूमन का? 22 टू, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो, ह्यूमंस का जो ऑडिबल साउंड है, जिसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ह्यूमन बींग्स इतने रेंज के साउंड को सुन सकता है। इससे कम रेंज का जो साउंड होता है, मींस लेस देन 20 हर्ट्ज, तो लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड, दे कांट बी हियर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। ओके, हम लोग सुन नहीं सकते उसको। तो ये जो साउंड है, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स हैं, वो जनरेट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ द मोर देन 20,000 हर्ट्ज, okay, any objects या any animal produce the more than 20,000 hertz, that sound is called basically ultrasonic sound, and this also can't be heard by the human beings। ह्यूमन बींग्स उसको सुन नहीं सकता। अब कुछ स्पेशल एनिमल्स की फ्रीक्वेंसीज देखिए, यानी कि उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज क्या है। जैसे डॉग्स का एंड जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 14,000 हर्ट्ज, जो सुपरसोनिक यानी कि आपका अल्ट्रासोनिक साउंड्स में आता है। फिर बैट आता है, बैट का इससे ज्यादा रहता है, 17,000 हर्ट्ज का होता है, यानी कि ऑस्कुलेशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में क्रॉस होने वाली वेव्स की नंबर 17,000 हर्ट्ज। और ये जो होता है, ये क्या होता है बेसिकली? ये है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो हमको छोड़ के बाकी कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बेसिकली अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, यानी कि उनके लिए ऑडिबल होता है। बट ह्यूमन बींग्स के लिए ये रेंज याद रखना। ठीक है, okay, next question answer, now answer this, write the difference between audible and ultrasonic sound। तो बेसिकली देखो, ऑडिबल साउंड क्या है? दो रेंज ऑफ साउंड दैट आर हेयर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। एंड अल्ट्रासोनिक मींस क्या? द रेंज ऑफ those sound they can't be heard by the human beings, that is called ultrasonic sound. The range of audible sound is 20 hertz to 20,000 hertz, and basically the range of ultrasonic sound is more than 20,000 hertz। ओके, एग्जांपल में यहां लिख सकते हो ह्यूमन बींग्स, उसमें एग्जांपल में लिख सकते हो आप डॉग्स एंड बैट। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो, राइट टू यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, इसके 2 यूजेस बोला है, तो इसका यूजेस अभी तो यहाँ पे, अच्छा यूजेस नीचे दिया है, उसको मैं बता देता हूं आपको। ठीक है,
क्या क्या यूजेस होता है इसका, देखो। सो यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड फॉर सर्चिंग क्रैक इनसाइड मेटल, ओके, फॉर सर्चिंग क्रैक इनसाइड मेटल्स, मेटल्स के अंदर कोई भी मेटल है, जैसे कोई चीज जो है बहुत ज्यादा इक्विपमेंट है, बहुत ज्यादा क्या कॉस्टली है, जिसको हमें यूज करना है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज से, लाइक स्पेसशिप है, या फिर जैसे कोई शिप बना रहे हैं हम लोग, कुछ भी चीज है, जैसे गोल्ड है, उसके अंदर कुछ लेयर चढ़ा दिया, अब उसके अंदर कोई क्रैक है कि नहीं, उसको अगर हमें चेक करना है तो उसमें कौन सा साउंड पास करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, इतना ज्यादा साउंड रेंज में बैक्टीरिया क्या करता है, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो पर्टिकुलरली किसी रेंज पे अगर हम ये साउंड क्या करें, पास करें, तो वहां पे जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया की नंबर होंगे, दे आर द डिस्ट्रॉय, ओके। नेक्स्ट देखो, फॉर क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ वॉचेस, फॉर क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ वॉचेस, वॉच के जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे देखना पार्ट्स होता है, उनको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, किसका, अल्ट्रासोनिक साउंड का। फॉर लोकेटिंग ट्यूमर्स इनसाइड द ब्रेन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूमर आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, ब्रेन ट्यूमर जो होता है, ब्रेन ट्यूमर, ओके, तो हमारा जो बेसिकली इसमें जो है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, इसका मेथड बोलते हैं यूसीजी, ठीक है। ये अल्ट्रास्कोपी, अल्ट्रास्कोपी ग्राफ होता है, मतलब एक कंडीशन आता है, यूजीसी बोलते हैं या यूसीजी बोलते हैं, यूसीजी कंडीशन है, स्कोपोस्कोपी बोलते हैं। एक मिनट, इसको अपने पास रखो, इसको ले जाओ। चलो देखो, तो इसका यूज होता है ब्रेन ट्यूमर्स में, देखना आप लोग, जब एंडोस्कोपी आता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक एक वो आता है जिसको बोलते हैं सोनोग्राफी, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को बेसिकली उसी पर्पस पे, यानी उस पार्ट पे जनरली एक्सेस करते हैं, और उस सोनिक से, यानी उस साउंड की जनरेशन से बॉडी के अंदर जाता है, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो उस ऑर्गन का क्या बनता है, एक इमेज बनता है, डिस्ट्रॉय है या कुछ स्पेशल म्यूकोसा बन रहा है या कोई ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो वो सारी चीजें कैसे पता चलता है, अल्ट्रासोनिक साउंड से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर कटिंग गॉट पेन, फॉर क्यूरिंग गॉट पेन, ठीक है, जो गॉट पेन होता है उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंटक्रेट्स, फॉर रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम द किडनी, इसको बोलते हैं लेजर सर्जरी में इसका यूज होता है, यानी कि किडनीज है जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं, ठीक है, इनको जनरली रिमूव करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स में, स्पेसिफिक पार्ट्स में, जिससे वो क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स, मतलब जो पथरी होता है या जो स्टोन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, फिल्टर होके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस होते हैं इसके, तो ये सारे यूजेस आप वहां पे क्वेश्चन पे ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो, फ्रिक्वेशन रिफ्रैक्शन है, व्हेन 10.6 पेज नंबर 116, when we speak loudly in a deep well or shout facing a hill, then after some time we many hear same sound as we somebody in repeating it from the well or from the hill. This return of the sound of from a surface is called the refraction of sound, and the refracted sound is called the echo. Most important एक word है echo, और इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब समझना इस पॉइंट को, इसका मतलब क्या है, ठीक है। जब आप कुछ चीजें बोलते हो, चाहे वो एक वेल हो, ठीक है, जैसे ये कुआं है, वेल काफी गहरा रहता है, सबको पता है, जब आप उसमें कोई चीज बोलते हो तो घूम के, यानी कि वो आवाज वापस आपको सुनाई देता है ना। आप किसी जंगल में जाते हो, किसी पहाड़ में जाते हो, और आप जब घाटी में चिल्लाते हो तो वॉइस जो है गूंज गूंज के आपको सुनाई देता है, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट क्या होता था, कोई भी लाइट रेज इंटर करती थी और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता था, सेम कंडीशन यहाँ पे साउंड का होता है। साउंड भी सेम पर्पस से यूज होता है, सेम फंक्शन करता है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है गाइस, जब कोई भी एनिमल या कोई भी पर्सन, जैसे कोई भी पर्सन है, वन
ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, ये क्या कर रहा है, कोई स्पीक कर रहा है, साउंड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो कोई किसी सरफेस पे, यानी कि अगर वो सरफेस एरिया बहुत अच्छा है, लाइक हील है, ठीक है, तो हील जैसे प्लेसेस पे क्या होता है, इसका जो साउंड है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट बैक होके वापिस से उस पर्सन को क्या होता है, सुनाई देता है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं, ये जो मेथड हो रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और ये जो साउंड वापिस आता है उसको क्या बोलते हैं, इको। अगर आप लोगों ने बेसिकली बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो एक मेथड होता है, एक इक्विपमेंट होता है, एक मशीन होता है जिसका नाम है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जानते हो? नहीं जानते? साउंड जनरेट करते हैं, माइक वाइक जानते हो ना? हाँ, उसमें लगा होता है, उसमें एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इको। देखना उसमें लगा हो, इको लिखा होगा। अगर आप उसको इको को जब ऑन करते हो ना, रेंज बढ़ाते हो, तब वो साउंड को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। अगर आप हेलो बोलोगे तो 3 से 4 बार हेलो 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 करके चलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक्चुअल में वो इको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इसका एप्लीकेशन याद रखना, इसका एप्लीकेशन यूज होता है बहुत सारी जगहों पे, जैसे सर्चिंग ऑफ फूड। इको का क्या क्या एप्लीकेशन है गाइस, देखो बताना। सर्चिंग देखो, जो बैट होता है, जो चमगादड़ होता है, ठीक है, वो इको का यूज करके, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाता है। एक्चुअल में जो बैट होता है वो किस टाइम निकलता है, रात में, और रात में बोलते जरूर है कि वो उसको दिखाई देता है, एक्चुअल में उसका आंख ही नहीं होता, मतलब उसको दिखाई ही नहीं देता। उसका पूरा दिमाग सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है, वो होता है इको, साउंड का रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब वो चलता है तो उड़ते उड़ते क्या करता है, वो साउंड छोड़ता है, यानी कि साउंड जनरेट करता है। और वो साउंड क्या करता है, जैसे चमगादड़ है, ठीक है, चमगादड़ जब उड़ता है तो क्या करता है, वो साउंड को जनरेट करता है ऐसे। अब सपोज कर लो कि साउंड में यहां पे कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे कोई भी मॉस्किटो या कुछ भी चीज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। अब देखो ये जो दिख रहा है, इससे ये साउंड जाता है, टकराता है, और फिर वापस रिटर्न आता है। रिटर्न आके कहां पे पड़ता है, इसके ब्रेन पे चलता है, यानी कि वो उसको कैच करता है, ब्रेन उसको ऑब्जर्व करता है, और टोटल डिस्टेंस, इसका ब्रेन क्या करता है, टोटल डिस्टेंस पकड़ लेता है, ठीक है, कि इतना डिस्टेंस है, उसके बाद ये मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, उड़ते उड़ते साउंड को जनरेट करते रहता है हर डायरेक्शन में, ताकि किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाए, उसके दिमाग पे आए, और वो फिर उसको डायरेक्ट कैच कर सकता है। सोचो, बिना आइज के वो सिर्फ अपने साउंड की हेल्प से क्या कर रहा है, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने फूड को खा रहा है, अपने आप को बचा रहा है। वो किसके हेल्प से, साउंड की हेल्प से। तो ये एप्लीकेशन है किसका, इको का बेसिक एप्लीकेशन है। दूसरा, सेकंड जो एप्लीकेशन है वो याद रखना, सेकंड एप्लीकेशन यूज होता है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम, अब ये सोनार जो होता है एक्चुअल में गोल्ड वाला, ज्वेलरी वाला नहीं है, ठीक है, सोनार है, सोनार। ये जो सोनार सिस्टम होता है ये बेसिकली यूज होता है मिलिट्रीज में। कहा यूज होता है, मिलिट्री में, नेवी में, और बेसिकली ये यूज होता है सबमरीन्स में। याद रखना, इसका एप्लीकेशन कहां पे है, नेवी में, नेवी एंड सबमरीनर। सबमरीन जो होता है, सबमरीन जानते हो, पानी के अंदर ऐसे सबमरीन्स होते हैं, जैसे इंडिया के भी बहुत सारे सबमरीन है। ये सबमरीन क्या करते हैं, इनके पास दो चीजें रहता है, एक होता है सेंडर और एक होता है सेंस रिसीवर। रिसीवर, अब होता क्या है एक्चुअल में, देखो, जैसे इनको पता करना है कि वो कितने गहराई में है, ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग, सिग्नल छोड़ते हैं। कौन सा सिग्नल, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये अल्ट्रासोनिक साउंड जाता है जमीन के अंदर, जैसे ये उसका डीप पोर्शन है। अब यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड जो होता है वापिस आता है, और इसको कौन कैच करता है, उसका सेंसर। और इसका टोटल कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है वो पता चल जाता है इनके थ्रू, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे ऐसे मशीन्स लगे होते हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ, इसका यूज वेल भी करते हैं,
वेल जो फिश होती है, ठीक है, वो क्या करता है, इसका यूज करके अपने शिकार को पकड़ता है। वेल ऐसे साउंड को जनरेट करते रहता है, बोलते रहता है। जब उसका भी क्या होता है, जैसे बैट पकड़ता है ना, कैच करता है, वैसे वेल भी उसको कैच कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे यूजेस होते हैं। सोनार सिस्टम, इसका फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, सोनार सिस्टम याद रखना। ठीक है, साउंड ओरिजिनेशन नेविंग एडिटेशन रिकॉग्निशन कमांड ऐसा कुछ है, चलो छोड़ो, ये समझ में आ गया। इसका नेवी में जहाज भी ऐसे यूज करेगा। जैसे कोई जहाज है, यानी कि आपका नेवी का कोई शिप है, अगर उसको पता करना है कि मेरे नीचे कोई ये सबमरीन है कि नहीं है, या आइट साइड में, आइट साइड समझ रहे हो, मतलब कि अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो नीचे लेफ्ट राइट हर एक डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है, पूरा सर्च कर सकता है पूरे समुद्र को। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसके सेंसर में पड़ेगा। इसके लिए इनके पास क्या होता है, स्पेशल सेंसर होते हैं। रेडार जानते हो, रेडार, एक रेडार बोलते हैं। अभी जो इंडियन आर्मी है वो क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक क्या बना रहा है, जैसे कुछ एयरक्राफ्ट बना रहे, जैसे तेजस बनाया, ठीक है, सुकोई बनाया। ये क्यों बना रहे, क्योंकि वो चीजें रेडार के कांटेक्ट में ही नहीं आता। जब वो उड़ता है तो इतने स्पीड से उड़ता है कि ये जो रेडार होता है कैच करने वाला, उसको पकड़ ही नहीं पाता। समझ में आ रहा है, तो जब पकड़ नहीं पाएगा तो उस पर कोई एक्शन भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यूज होता है उसका। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, पूरा डिपेंड करता है साउंड पे। ठीक है, दूसरा है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में थर्ड नंबर का एप्लीकेशन है, जहां पे एंडोस्कोपी के लिए, ठीक है, यूजीसी के लिए, अल्ट्रासोनिक जो रिकवरी है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अल्ट्रासोनिक का एप्लीकेशन बताया मैं, उसमें पेट के अंदर क्या करते हैं, साउंड को सेंड करते हैं, और जहां भी क्या होता है, जो ऑर्गन चाहिए हमको, जैसे मेरे को यहाँ से स्टमक का क्या करना है, एंडोस्कोपी करवाना है, इमेज चाहिए, तो मैं उसका रेंज सेट करूंगा, इतने रेंज में ये फिट हो जाएगा, या उससे ज्यादा रेंज करूंगा तो इंटर करेगा वो, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापिस आएगा। तो ये सब मेजरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग रेंज सेट करो, फिर वो वापिस आ जाता है रिटर्न होकर, वो सारी इमेज फिर हम लोग क्या करते हैं, कैच करते हैं। तो ये सब यूजेस होते हैं, तो ये सब आप याद रखोगे।